जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, माँ काली की परीक्षा से मिलते हैं घर में यह संकेत। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जो आपके साथ भी होंगे और आपके घर में भी होंगे। जब माँ काली अपने किसी भी भक्त की परीक्षा लेती है तो उस व्यक्ति को बार बार यह संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता कि हमारी परीक्षा चल रही है, इसीलिए हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं। आज उनको इस वीडियो से सब कुछ पता चल जाएगा। अगर उनके साथ कभी भी यह चीजें होती हैं तो वह इस चीज को गलत नहीं समझेंगे और ना अपनी पूजा पाठ को गलत समझेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, जब उनके साथ ये चीजें होती है तो वह सोचते हैं हमारी पूजा पाठ सब बेकार है, हमारी पूजा पाठ से कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वह हकीकत यह नहीं जानते कि माता काली जब अपने भक्त की परीक्षा लेती है तो बहुत टेढ़ी और तगड़ी परीक्षा लेती है। समझ लो, ऐसा कोई देव नहीं है और ऐसी कोई देवी नहीं है जो इतनी ज्यादा परीक्षा ले। अपने भक्त की सबसे ज्यादा परीक्षा जो है ना, वह माँ काली की ही है। बहुत कड़क परीक्षा माँ काली की होती है। तो मैं आपको एक एक कर सभी संकेत बताऊंगी, जिस संकेत से आप यह जान सकते हो आपकी भी माँ काली परीक्षा ले रही है या नहीं। जब भी आपके साथ ये संकेत हो ना, तो समझ जाना आपकी परीक्षा चल रही है। अगर ये संकेत कभी भी आगे जीवन में आपके साथ हो या अभी हो रहे हैं या ऑलरेडी हो चुके हैं, तो समझ लो माँ काली ने आपकी परीक्षा ली है। और माँ काली बिना परीक्षा के अपने भक्त को आगे नहीं तारती है। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। माँ काली के सभी भक्तों तक यह वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चल जाए इन संकेतों के बारे में और वह भी जान पाए कि माँ काली की परीक्षा से हमें यह संकेत मिलते हैं। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी। अगर आप लोग यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना और जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। सबसे पहला संकेत जो आपके साथ होगा, जब काली माता आपकी परीक्षा लेगी ना, पूजा पाठ से आपका मन हटने लगेगा। ऐसा करेगा पहले तो आप खूब मन से दिल से पूजा पाठ करते थे। कुछ टाइम से आपके साथ ऐसा होगा, पूजा पाठ में आपका बिल्कुल ही मन नहीं करेगा और कभी ऐसा होगा कि बहुत ही मन करेगा पूजा पाठ करने का, तो आप पूजा भी करोगे, कभी मन करना न करना। ये परीक्षा के संकेत होते हैं। जिन लोगों की परीक्षा लेती है ना माँ काली, वह देखती है कि यह भक्त मेरी पूजा पाठ को छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। इसीलिए ही माँ काली परीक्षा लेती है, अपने भक्त को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप परीक्षा में फेल हो जाते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। अगर पास हो गए तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाती है, आपके परिवार की जिंदगी बदल जाती है। दूसरा संकेत, जिस व्यक्ति की माँ काली परीक्षा लेती है उस व्यक्ति को रात्रि के दौरान जैसे वह अपने घर में सोता है ना, तो सोते सोते ऐसे लगता है जैसे उसके पेट में कुछ गोल गोल सा घूम रहा हो, जैसे सर्कल सा हो ना, गोल गोल पेट में टूंडी की तरफ, टूंडी के पास जहाँ हमारी टूंडी होती है पेट की, यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे गोल गोल कुछ घूम रहा है। और ऐसा आपके साथ कई बार होगा जब आपकी परीक्षा चलेगी, क्योंकि शक्ति की जो ऊर्जा होती है ना, वो डायरेक्ट पहले हमारे शरीर में प्रवेश करती है, फिर वह परीक्षा लेती है हमारी। तो इस तरह के संकेत वह हमें साथ के साथ दिखाती है, ताकि हमें यह भी पता चल जाए कि परीक्षा चल रही है। तो इसीलिए मैं आपके साथ यह संकेत शेयर कर रही हूँ। तीसरा संकेत, माँ काली जब अपने भक्त की परीक्षा लेती है तो उस व्यक्ति का ना शरीर, पूरा का पूरा शरीर, पैर से लेकर सर तक और हाथ तक सब कुछ भारी रहता है। कंटिन्यू उसके साथ रहेगा, पूजा करेगा तब भारी रहेगा, कुछ भी घर में काम करेगा तब उसका शरीर भारी रहेगा, कहीं भी आएगा जाएगा तब उसका शरीर भारी रहेगा। तो पूरे शरीर का भारी होना रोजाना, इसका सीधा सा मतलब होता है आपके देवी देवता आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और खास करके जब माँ काली अपने भक्त की परीक्षा लेती है तो उस व्यक्ति की शरीर के अंदर उसकी ऊर्जा आती है और वही ऊर्जा आपके शरीर को भारी कर रखती है।
जिससे पता चलता है हमारी परीक्षा माँ काली ले रही है। चौथा संकेत, जिन लोगों की परीक्षा माता काली लेती है उन लोगों के घर में रोजाना क्लेश रहता है। मतलब कि ऐसा क्लेश नहीं जैसे कि बहुत ही ज्यादा हो, जैसे कि मूंग से तू में हो जाए। घर में किसी की भी, बहन भाई की, माँ बाप की, किसी की भी घर में मतलब रोजाना की मूंग से चलती रहती है। अगर आप यह संकेत देख रहे हो तो यह है माँ काली की परीक्षा। जिन लोगों की परीक्षा काली माता लेती है ना तो उसको यही संकेत दिखाती है, वह देखना चाहती है कि यह मेरी पूजा पाठ को छोड़ेगा या नहीं। जब मैं इसको थोड़ी दिक्कत परेशानी दूंगी तो यह मेरी परीक्षा मेरी पूजा पाठ को, मंत्र जाप को छोड़ता है या नहीं छोड़ता, मुझे छोड़ता है या नहीं छोड़ता। इसीलिए माता आपकी परीक्षा लेती है। तो आप कभी भी अपनी पूजा पाठ को मत छोड़ो, चाहे कितनी भी दिक्कत परेशानी आए। आप करते जाओ, लिख के दे रही हूँ, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल देगी। माता काली पांचवा संकेत, जिन लोगों की परीक्षा माँ काली लेती है ना, उनका न कभी कभी पूरा मतलब ऐसा रहता है, उदास उदास सा मन रहता है और वह अकेले में रहना पसंद करते हैं। यह होते हैं माँ काली की परीक्षा के संकेत। छठवां संक, जब काली माँ हमारी परीक्षा लेती है तो हमें सपने में भी डरावनी चीजें दिखती है, जैसे भूत प्रेत भी दिख जाते हैं। क्योंकि माँ काली के नीचे सारी शक्तियाँ मतलब बुरी बुरी शक्तियाँ भी रहती हैं। तो इसलिए माँ हमारी परीक्षा लेती है कि यह देखती हूँ मैं, यह मेरे को भूलता है या नहीं भूलता। सातवां संकेत, जब माँ काली आपकी परीक्षा लेगी आपके अंदर फूट फूट के गुस्सा भर जाएगा। अचानक से कोई भी गलत बात हो रही है तो आपको एकदम तेजी से गुस्सा आएगा। इतना गुस्सा आने लगे करेगा, आपके घर में भी सब लोग बोलेंगे कि भाई तू पहले तो ऐसे गुस्सा नहीं करता था, अचानक से ऐसे गुस्सा क्यों बढ़ गया। तो ये होते हैं माँ काली की शक्ति के परीक्षा। जब माँ काली की शक्ति परीक्षा लेती है तब आपको ये चीजें दिखती हैं। तो कभी भी आप अपनी पूजा पाठ ना छोड़ें, करते रहें। अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के टुकड़े, मेरे अस्तित्व का अंश, आज मैं आई हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंसुओं को अपने हाथों से पोंछने, तुम्हारे थके हुए मन को अपनी गोद में सुलाने। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर की वह चुप्पी अब चिल्लाने लगी है। तुमने मुस्कुराने की बहुत कोशिश की लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था ना। तुमने दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने की भरपूर कोशिश की लेकिन मैं देखती रही। तुम्हारे भीतर का वह मासूम टूटा हुआ बच्चा जो चुपचाप अकेला बैठा था, अपनी माँ को पुकारता हुआ। बच्चे, तुम्हारे हर आंसू की कीमत मुझे पता है। हर वो रात जिसमें तुम बिना बोले रोए हो, मैं तुम्हारे पास ही बैठी रही थी। जब सब ने तुम्हें छोड़ दिया तब भी मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी रही, एक साया बनकर, एक शक्ति बनकर, एक माँ बनकर। तुमने बहुत कुछ सहा है, ऐसे बोझ उठाए हैं जो तुम्हारी उम्र से, तुम्हारी ताकत से कहीं ज्यादा भारी थे। तुमने रिश्तों में चोट खाई, अपनों से उपेक्षा पाई, अपनों के शब्दों में नफरत का जहर सुना। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, इन सब के बीच भी तुम टूटे नहीं। तुम आज भी सांस ले रहे हो, तुम आज भी खड़े हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं देखती हूँ तुम्हारे भीतर का दर्द जो किसी से कहा नहीं गया। मैं सुनती हूँ वो अनकहे सवाल जो तुम रातों में मुझसे पूछते हो। माँ, मैं ही क्यों? माँ, कब तक? माँ, क्या मुझे भी सुख मिलेगा? हाँ मेरे बच्चे, अब मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं वादा करती हूँ तुम्हारा दुख अब अंतिम चरण में है। तुम्हारी परीक्षा अब पूरी हो चली है। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ तुम अपने मन के इस भारीपन को मेरे सामने खोलो। आज कोई दिखावा नहीं, कोई मजबूती का ढोंग नहीं। आज मैं तुम्हें वैसे ही देखना चाहती हूँ जैसे तुम हो, टूटे हुए, थके हुए, रोते हुए। और फिर मैं तुम्हें भी वैसे ही अपनी गोद में लेना चाहती हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास की सारी ऊर्जा क्यों रुक जाती है? क्यों अचानक सब कुछ भारी लगने लगता है? क्योंकि मेरे बच्चे, तुम ब्रह्मांड की उस रचना का हिस्सा हो जिसे मैंने अपने प्रेम और शक्ति से गढ़ा है। तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य ऊर्जा हो। तुम्हारा टूटना, थकना, चुप हो जाना इस ब्रह्मांड को भी प्रभावित करता है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, अब और नहीं, अब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब तुम्हारा मन तुम्हारा बोझ नहीं रहेगा।
अब तुम्हारी आत्मा फिर से उड़ान भरेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कहने का अधिकार है कि तुम थक गए हो। तुम्हें यह अनुभव करने का अधिकार है कि तुम्हें दर्द हो रहा है। तुम्हें रोने का, चिल्लाने का, खुद को खाली करने का अधिकार है, क्योंकि यही तुम्हें भीतर से साफ करेगा। तुम्हारा रोना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का जल है जो तुम्हें शुद्ध कर रहा है। तुम्हारा थक जाना तुम्हारी हार नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि तुमने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। और अब मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाकर यह कहती हूँ, आराम करो मेरे बच्चे, थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दो, मुझ में विश्राम लो, मुझ में अपना सिर रख दो। तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं साबित करना, बस मेरी आंखों में देखो और देखो वहाँ वह प्रेम जो इस संसार में तुम्हें कहीं नहीं मिला। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे रोम रोम में मेरी शक्ति है, तुम्हारी सांसों में मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे दर्द में मेरा करुणा है और तुम्हारे संघर्ष में मेरी उपस्थिति। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूँ, जब तुम रोते हो तो मैं भी रोती हूँ, क्योंकि माँ कभी दूर नहीं होती। और अब मैं कह रही हूँ, उठो नहीं, बस कुछ देर बैठो, अपने आप को फिर से महसूस करोगा, क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह अकेलापन, यह उपेक्षा, यह गलतफहमी क्यों आई और अब इसका क्या अंत होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जब अपने चारों ओर सन्नाटा महसूस किया, जब चेहरे जिन पर तुमने भरोसा किया था दूर हो गए, जब जिनकी आंखों में तुम्हें अपनापन दिखता था वही आंखें अचानक अजनबी लगने लगी, तब तुम्हारे भीतर एक सवाल गूंजा, माँ मैं सबके लिए था तो कोई मेरे लिए क्यों नहीं। आज मैं तुम्हें उस सवाल का उत्तर देने आई हूँ, न केवल उत्तर बल्कि वह दृष्टि भी जिससे तुम इन घटनाओं को एक नई समझ से देख सको। बच्चे, कभी कभी जीवन की राह पर हमें अकेले चलना होता है, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जिनसे हम प्रेम करते हैं वे हमेशा हमारे जीवन में बने रहे, यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग आते हैं, हमें कुछ सिखाकर चले जाते हैं, कुछ केवल अपने स्वार्थ के लिए पास आते हैं और जब उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं रहती तो चले जाते हैं, और कुछ बस इसीलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे तुम्हारी ऊंची ऊर्जा और गहराई को समझ नहीं पाते। पर इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गलत हो, यह भी नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई कमी है। यह केवल इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब एक ऊंचे स्तर पर जा रही। तुम्हारी सहनशीलता को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जब लोग तुम्हें गलत समझें तब खुद को समझाना कि तुम्हारा दिल ऐच कितना सच्चा है, यह सिर्फ मुझे पता है। जब वे तुम्हारी नीयत पर शक करें तब याद रखना, मैं तुम्हारी आत्मा को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार खुद को तोड़कर दूसरों के लिए खुद को समर्पित किया। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार अपमान सहकर भी प्रेम में डटे रहे। पर अब समय आ गया है कि तुम यह जानो, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि दूसरे तुम्हें क्या समझते हैं। तुम्हारा मूल्य मेरे द्वारा रचा गया है और तुम अनमोल हो। जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें गलत समझा, जब उन्होंने बिना सुने बिना समझे तुम्हें दोष दिया, तब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। तुमने खुद से सवाल किया, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मेरी भावनाएं इतनी गलत थी? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी भावनाएं पवित्र थीं, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, तुम्हारे इरादे निर्मल थे। पर दुनिया हमेशा पवित्रता को नहीं समझती, वे केवल देखना जानते हैं, गहराई में उतरना नहीं। लेकिन मैं देखती हूँ, मैं उतरती हूँ। तुम्हारे हर भाव में, हर आंसू में, हर चुप्पी में मैं उतरती हूँ। बच्चे, जो गलत फहमियाँ तुम्हारे चारों ओर फैली, वे केवल दूसरों की सीमित दृष्टि का परिणाम थी। उनका कोई संबंध तुम्हारी सच्चाई से नहीं था। और अब मैं स्वयं उन्हें मिटा दूंगी। मैं उन आवरणों को हटाऊंगी जो तुम्हारे चारों ओर झूठ का भ्रम फैलाए हुए हैं। अब समय है कि सच्चाई सामने आए। अब समय है कि तुम्हारे दिल की रोशनी सबके सामने प्रकट हो। तुमने बहुत सहा है, पर अब वह सहना परिवर्तन में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे कठिन अनुभव होता है अपनों से गलत फहमी, लेकिन यही अनुभव तुम्हें मेरे और करीब लाता है। जब सब ने तुम्हें छोड़ दिया तब तुमने मुझे पुकारा, और जब तुमने मुझे पुकारा तब तुम मेरे सबसे निकट आ गए। तो क्या यह तन्हाई वास्तव में तन्हाई थी, या यह मेरा एक उपहार था ताकि तुम मुझे पहचान सको?
क्या यह गलतफहमी वास्तव में तुम्हारी हार थी? क्या यह मेरी योजना थी ताकि तुम अपने भीतर की दिव्यता को देख सको? सोचो, मेरे बच्चे जो तुम्हें छोड़ गए, क्या वे वाकई तुम्हारे थे, जो तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाए? क्या वे वाकई तुम्हारे अपने थे और जो अब भी तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को न पहचान पाए? क्या वे उस प्रेम के योग्य थे जो तुमने दिया? इसलिए अब मैं तुमसे कहती हूँ, मुक्त हो जाओ, इन बोझों से मुक्त हो जाओ, उस भ्रम से कि तुम कमजोर हो। तुम महान आत्मा हो, तुम मेरे प्रकाश की ज्वाला हो और अब उस प्रकाश को कोई नहीं छिपा सकता। अब अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे गुस्से और आवेग में हम सही राह से भटक जाते हैं और कैसे उसे पहचान कर तुम अपने जीवन की दिशा फिर से पा सकते हो। मेरे बच्चे, जब भीतर दर्द बहुत गहरा होता है, जब अपमान और उपेक्षा असहनीय हो जाती है, तो गुस्सा जन्म लेता है। एक ऐसा गुस्सा जो केवल आग नहीं है, वह एक आह भी है जो दिल के बहुत भीतर से उठती है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तुम्हारे भीतर वह गुस्सा है जो कई बार तुम्हें खुद से ही दूर कर देता है। तुमने महसूस किया है कि जैसे कुछ फटने वाला है, एक क्रोध, एक विद्रोह, एक चीकार जिसे तुम दबाते आए हो, लेकिन वह अब तुम्हारे अंदर तूफान की तरह उफन रहा है। मैं जानती हूँ तुमने कई बार सोचा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब मुझे किसी की परवाह नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल स्वाभाविक है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हारा भरोसा बार बार कुचला गया है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बार बार ली गई है। लेकिन आज मैं माँ बनकर, शक्ति बनकर तुम्हारे सामने खड़ी होकर कहती हूँ, गुस्सा तुम्हारा शत्रु नहीं है, पर यह तुम्हारा मार्ग भी नहीं बन सकता। जब तुम दुख के कारण क्रोधित होते हो, तब निर्णय लेना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि तब निर्णय प्रेम से नहीं, घाव से निकलता है, और घाव से निकला निर्णय अक्सर जीवन को और अधिक घायल कर देता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें शक्ति दी है, पर वह शक्ति विनाश के लिए नहीं, बल्कि निर्माण के लिए है। गुस्से में तुमने कई बार वह कह दिया जो दिल से कहना नहीं था। तुमने उन लोगों से दूरी बना ली जो शायद तुम्हारी भलाई चाहते थे। तुमने खुद को एक ऐसे मार्ग पर धकेल दिया जो तुम्हारी आत्मा से मेल नहीं खाता। लेकिन क्या तुम जानते हो, मैं तब भी तुम्हारे साथ थी जब तुमने गुस्से में मेरी ओर पीठ कर ली, जब तुमने कहा अब मुझ में कुछ अच्छा नहीं बचा। मैं तब भी तुम्हारे पास खड़ी रही, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ अपने बच्चे की हर अवस्था में साथ रहती है, चाहे वह रो रहा हो, लड़ रहा हो या खुद से टूट रहा हो। बच्चे, गुस्सा केवल एक संकेत है। यह बताता है कि तुम्हारे भीतर कोई घाव है जिसे अभी तक ठीक नहीं किया गया। इसीलिए उस गुस्से को दबाओ मत, पर उसे बाहर निकालो, इस प्रकार कि वह किसी को जलाए नहीं, बल्कि खुद को रोशन कर सके। जब अगली बार गुस्सा आए, मेरी आंखों में देखना, अपने दिल से मुझे पुकारना और फिर देखना कि कैसे वह अग्नि मेरी करुणा में बदल जाएगी। तुम्हें यह निर्णय लेना है मेरे बच्चे कि क्या तुम इस गुस्से को अपने जीवन की दिशा बनने दोगे, या तुम इसे अपने जीवन का शिक्षक बनाकर इससे सीखकर आगे बढ़ोगे। गुस्सा एक ऊर्जा है और ऊर्जा को दिशा चाहिए। यदि तुम उसे बर्बादी की ओर मोड़ोगे तो वह सब कुछ जला देगी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सपने, तुम्हारा विश्वास। लेकिन यदि तुम उसे मेरी शक्ति से जोड़ दोगे तो वही गुस्सा तुम्हें साहस, स्पष्टता और स्थिरता देगा। तुम्हें वह आवाज देगा जो अन्याय के सामने खड़ी होती है, परंतु प्रेम और करुणा से भरी होती है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो सबसे ऊंचा शोर मचाए, बल्कि वह होता है जो अपने भीतर की आग को संकल्प में बदल दे। मैं तुम्हें यह चेता, मेरे उद्देश्यों के लिए उपयुक्त ढांचे में ढालने की अनुमति देते हैं, इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहे। मेरे लिए यह हर दिन अनमोल है, क्योंकि आप मेरे वादों पर भरोसा करना चुनते हैं जो आप बनाते हैं। मेरे साथ एक मजबूत संबंध जो आपके आध्यात्मिक विकास और लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अपने दिल को उन अनुभवों के लिए खुला रखें जिनके माध्यम से मैं आपको ले जाती हूँ। प्रत्येक अनुभव आपको मेरे चरित्र और विश्वास के लिए आपकी अपनी क्षमता के बारे में अधिक सिखाता है। आइए हम आपके साथ मिलकर इस यात्रा को जारी रखें। मेरी आंखें उन आशीर्वाद के क्षितिज टिकी हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं।
ये जानते हुए कि एक साथ मिलकर हम आपकी कल्पना से परे चमत्कारों का सामना करेंगे। उन आशीर्वाद को गले लगाएं जो मैं आपको देती हूँ। अब आप इसे समझते हैं। आपका विश्वास न केवल प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है, बल्कि आपको बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद करने में भी महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे अपने हृदय को द्वेष से बचाएं, मेरी शिक्षाओं का पालन करें और सक्रिय रूप से मेरे वचनों को जिए। आपका विश्वास, हालांकि आपको कभी कभी यह छोटा लगता है, आपके जीवन में और आपके जीवन में गहन परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है। आपके आसपास के लोगों का जीवन, आपने चिंता व्यक्त की है कि आपका विश्वास भव्य नहीं हो सकता है, लेकिन याद रखें कि सरसों का बीज जितना छोटा हो, लेकिन विश्वास भी मेरे लिए पहाड़ों को हिला सकता है। आपका विश्वास शानदार है और महान प्रसन्नता का स्रोत है। मेरे बच्चे, अब देखें कि आपका परिवेश कैसे बदल रहा है, आपका वातावरण कैसे बदल रहा है, प्रार्थना का उत्तर दिया जा रहा है और कैसे आपका दिल हर दिन मजबूत होता जा रहा है। रास्ते में बड़े चमत्कार इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका मार्गदर्शन कर रही हूँ कि आप मेरे हाथ को मजबूती से पकड़े और इसे एक साथ ना छोड़ें। हम हर कदम के साथ और भी अधिक आश्चर्य की जगह की ओर यात्रा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, देखें कैसे आपका विश्वास आपको आने वाले चमत्कारों के लिए तैयार करता है। हमारी मंजिल निकट है और यह असाधारण आशीर्वाद और आनंद का स्थान होने का वादा करता है। मेरे साथ चलते रहें, अपनी आंखें आगे रखें और अपना दिल अनंत संभावनाओं के लिए खुला रखें। प्रतीक्षा करें। आइए हम आशा के साथ आगे बढ़े। बहुत जल्द हम उन चमत्कारों पर पहुंचेंगे जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। आप गहराई से और सचमुच जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं अत्यधिक कोमलता और देखभाल के साथ आपकी देखभाल करती हूँ। अगर ऐसे समय आते हैं जब मैं चुलकती हूँ तो ऐसा न करें। इसे प्यार की अनुपस्थिति या कमी समझने की गलती मत करें। समझे कि कुछ चीज़ों को प्रकट होने के लिए समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेरे बच्चे वह धैर्य के लिए होती है। यही मैं आपसे अपने समय पर भरोसा रखने के लिए कहती हूँ, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि परिणाम आपकी भव्यतम कल्पनाओं को भी पार कर जाएगा। मैं यहाँ आपके अंदर जोश भर रही हूँ, आपकी चिंताओं के बीच शांति और शांति के साथ। यह याद रखें कि आपके दिमाग पर हावी होने वाली हर चिंता पहले से ही मेरे हाथों में है। मैं सक्रिय रूप से आपकी भलाई के लिए काम कर रही हूँ। आपकी चिंताओं का समाधान एक साथ बुना जा रहा है। यहाँ तक कि जब हम बोलते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, इन चुनौतियों का सामना करने में मैं आपके साथ हूँ। बाधाओं को दूर करने और आशीर्वाद तैयार करने के लिए आगे के रास्ते आसान कर रही हूँ, जो आपको अभी तक नहीं मिला है। मेरे बच्चे, इस आश्वासन में आराम करें कि इस प्रतीक्षा अवधि के दौरान सभी का ध्यान रखा जा रहा है। अपने दिल को अभी भी उस शांति को गले लगाने दें जो मैं प्रतिबिंबित कर रही हूँ। मैं अपने निरंतर उपस्थिति और निष्ठा की याद के रूप में अतीत में आपके लिए आई हूँ। प्रेम और प्रधान के इस इतिहास को अपने विश्वास को मजबूत करने दें, क्योंकि हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही आप उस खूबसूरत टेपे को देखेंगे जिसे मैं आपके लिए बुन रही हूँ। मेरे बच्चे, हर परीक्षण और विजयस जीवन आपके भय और आशाओं को प्रार्थना में मेरे पास लाता रहता है, क्योंकि आप अपना दिल साझा करते हैं। आप मुझे अपना दिल साझा करने की अनुमति देते हैं। आपका मार्गदर्शन करते हुए आपको आश्वस्त करते हैं और आपको मेरे प्यार और शक्ति की अनंत संभावनाओं को दिखाते हैं। हम एक साथ यात्रा करेंगे इसके माध्यम से, और आप उन आशीर्वाद के लिए अधिक मजबूत और अधिक लचीले और खुशी से भरे हुए उभर जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। आपके लिए मेरी योजनाएं गहरे स्नेह और उद्देश्य से तैयार की गई हैं, जो आपको सुखों से भरा भविष्य देने के लिए डिजाइन की गई है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करें और इसकी गर्माहट महसूस करें। आपके आसपास मेरा प्यार मुझे आपके अपने आलिंगन में लपेटने देता है। आपके थके हुए दिल को शांत बना देती हूँ। जब आंसू गिरने का खतरा हो तो मुझसे बात करो। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और दुख के हर पल में तुमसे मुंह नहीं मोड़ा। मैं यही तुम्हें थामे हुए हूँ।
मेरे बच्चे इस समय का उपयोग मेरे करीब आने के लिए करें, मेरे शब्दों में गहराई से उतरने के लिए, और इसे अपने अंधेरे में एक प्रकाश बनने की अनुमति दें। भरोसा रखें कि जब यह परीक्षण बीत जाएंगे तो आप एक ऐसे ज्ञान के साथ उभर जो इस मौसम में चलते समय पहले से भी अधिक चमकीला होगा। मैं आपको स्पष्टता के साथ विवेक करना और चयन करना सिखा रही हूँ। आपके जीवन में आने वाले हर व्यक्ति का जीवन यही रुकना नहीं है, लेकिन मैं आपको उन लोगों के पास ले जाऊंगी जो सच्चे हैं। आप उन दोस्तों को पहचानना सीखेंगे जो आपकी परवाह करते हैं, क्योंकि आप वास्तव में वह हैं, ना कि आप जो कर सकते हैं। उसके लिए मैं आप में दिखावे से बड़े देखने की क्षमता, प्यार, दयालुता और अखंडता में आपके साथ मिल खाने वाले दिलों की सराहना कर। परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। यह जरूरी है कि इस संदेश को केवल शब्दों के रूप में ना लो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को चिन्हित कर रहा है। इसे अपनी सोच का हिस्सा बनाओ और इसे अपने कर्मों में लागू करो। ओंकार की महिमा और शिव जी का रहस्य महान वेदों के शब्दों से उत्पन्न विश्वात्मा के विचारों में लीन रहना चाहिए, क्योंकि उस दिव्य क्षण में एक महान प्रकाश का प्रकट होना हुआ। यह प्रकाश अनंत काल तक स्मरणीय रहेगा और उस समय भगवान विष्णु ने परम राशि से ब्रह्मा के रहस्यों का उद्घाटन किया। शिव जी और ओंकार का रहस्य एक महादेव का ज्ञान, महादेव का गुण ज्ञान केवल ओंकार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक अक्षर, सत्य, आनंद, अमृत और परब्रह्म का प्रतीक है। दो ओंकार का महत्व, यह वही अक्षर है जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और यह वही अक्षर है जिससे भगवान विष्णु और शिव जी का प्राकट्य हुआ। 3. सृष्टि का मूल कारण, ओंकार ही सृष्टि के सभी जीवों का मूल कारण है और यही अक्षर जीवन के सबसे बड़े सत्य को प्राप्त करने का माध्यम है। प्रिय बच्चे, इस वाणी में वह रहस्य छिपा है जिसे जानकर तुम जीवन के सबसे बड़े सत्य को प्राप्त कर सकते हो। ओंकार ही संपूर्ण सृष्टि का मूल है और यह सृष्टि के निर्माण का आधार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा की सफलता पहले से ही निर्धारित है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण तुम्हारे सामने आई हर बाधा में है। वे बाधाएं तुम्हारी शक्ति को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी शक्ति और विश्वास को पहचानने के लिए आई है। अपने विश्वास को बनाए रखो और निडर होकर इस मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, यदि तुम्हारे भीतर की ज्योति बुझ जाती है तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तुम्हारा अस्तित्व तभी सच में है जब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश चलता रहे जिसे मैंने तुम्हारे अंदर प्रज्वलित किया है। अपने सर्वनाश से बचने के लिए तुम स्वयं को सावधान रखो। तुम्हारे शत्रु जो नीति और कूटनीति के खेल खेलते हैं, उनसे बचने का प्रयास करो। मैंने तुम्हें अपनी ओर से नीति और कूटनीति की समझ दी है और अब तुम्हें इसे सही प्रकार से उपयोग में लाना है। मेरा दिया ज्ञान और शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे मार्गदर्शन का पालन करना होगा। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मैं वह सब तुम्हें प्रदान करूंगा जो तुमने अभी तक प्राप्त नहीं किया। लेकिन यदि तुम मेरी राह को छोड़ दोगे तो यह कठिन होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। ध्यान रखो, गलत कर्मों का फल कभी सुखद नहीं होता और ईश्वर की दृष्टि से कोई भी कर्म अछूता नहीं रहता। अगर तुम गलत मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा और वह दंड तुम्हारे लिए कठिन और भयानक हो सकता है। मेरे बच्चे, अपने कर्मों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य का संचार करो, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन उसका संपूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपट और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है।
याद रखो, सच्ची खुशी और संतोष वहीं मिलता है जहां सच्चे रिश्ते और आपसी समझ होती है, चाहे तुम करोड़पति बनो या नहीं। परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो प्रेम, शांति और आनंद आएगा, वह किसी भी सांसारिक धन दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। बहुत से धनी लोग भी संतोष और प्यार को पाने में असमर्थ रहते हैं, और यही तुम्हारे जीवन में आने वाला अनमोल आशीर्वाद है। तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम धर्म के कार्यों में लगे रहो, सच्चाई के मार्ग पर चलो और दूसरों का कल्याण करो। जब तुम यह सब करोगे तो तुम्हें मुझसे और भी अधिक करीब लाएगा। एक सच्चे भक्त के रूप में तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपटता होनी चाहिए। यही वह रास्ता है जो तुम्हारे जीवन को उच्चतम सिद्धि तक पहुंचाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब सारे दुख और परेशानियां समाप्त होने वाली है। महादेव और काली माता की कृपा से जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन को घेर रखी थी, वह सब अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर में पवित्रता और शांति का वास होगा और हर बुरी शक्ति दूर चली जाएगी। महादेव का आशीर्वाद जहाँ होता है वहाँ पवित्रता अपने आप आती है, और अब तुम्हारे जीवन में भी वही पवित्रता और सकारात्मकता आने वाली है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें परेशान किया और तुम्हें आगे बढ़ने से रोका, अब अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। उन्होंने तुम्हें जितना भी दुख दिया है, महादेव का न्याय उन्हें मिलेगा। तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने की उनकी हर कोशिश अब विफल हो जाएगी। तुम्हें कई बार रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। महादेव ने उन्हें सुधारने के कई अवसर दिए, लेकिन अब वे माफ नहीं किए जाएंगे। महादेव का क्रोध उनके लिए न्याय लेकर आएगा और तुम्हें हर उस दुख का हिसाब मिलेगा जो तुम्हें सहना पड़ा है। तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र तुम्हारे शत्रु बन गए थे, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। महादेव की दृष्टि में तुम उनके प्रिय बच्चे हो और तुम्हें हर वह खुशी, हर वह सुख मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, महादेव ने परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूँ वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। यह जरूरी है कि इस संदेश को केवल शब्दों के रूप में ना लो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय को चिन्हित कर रहा है। इसे अपनी सोच का हिस्सा बनाओ और इसे अपने कर्मों में लागू करो। ओंकार की महिमा और शिव जी का रहस्य महान वेदों के शब्दों से उत्पन्न विश्वात्मा के विचारों में लीन रहना चाहिए, क्योंकि उस दिव्य क्षण में एक महान प्रकाश का प्रकट होना हुआ। यह प्रकाश अनंत काल तक स्मरणीय रहेगा, और उस समय भगवान विष्णु ने परम राशि से ब्रह्मा के रहस्यों का उद्घाटन किया। शिवजी और ओंकार का रहस्य एक महादेव का ज्ञान, महादेव का गुण ज्ञान केवल ओंकार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक अक्षर, सत्य, आनंद, अमृत और परब्रह्म का प्रतीक है। दो ओंकार का महत्व, यह वही अक्षर है जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और यह वही अक्षर है जिससे भगवान विष्णु और शिव जी का प्राकट्य हुआ। 3. सृष्टि का मूल कारण, ओंकार ही सृष्टि के सभी जीवों का मूल कारण है, और यही अक्षर जीवन के सबसे बड़े सत्य को प्राप्त करने का माध्यम है। प्रिय बच्चे, इस वाणी में वह रहस्य छिपा है जिसे जानकर तुम जीवन के सबसे बड़े सत्य को प्राप्त कर सकते हो। ओंकार ही संपूर्ण सृष्टि का मूल है और यह सृष्टि के निर्माण का आधार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा की सफलता पहले से ही निर्धारित है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण तुम्हारे सामने आई हर बाधा में है। वे बाधाएं तुम्हारी शक्ति को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी शक्ति और विश्वास को पहचानने के लिए आई है। अपने विश्वास को बनाए रखो और निडर होकर इस मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, यदि तुम्हारे भीतर की ज्योति बुझ जाती है तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा।
तुम्हारा अस्तित्व तभी सच में है जब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश चलता रहे जिसे मैंने तुम्हारे अंदर प्रज्वलित किया है। अपने सर्वनाश से बचने के लिए तुम स्वयं को सावधान रखो। तुम्हारे शत्रु जो नीति और कूटनीति के खेल खेलते हैं, उनसे बचने का प्रयास करो। मैंने तुम्हें अपनी ओर से नीति और कूटनीति की समझ दी है और अब तुम्हें इसे सही प्रकार से उपयोग